हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो ये डेवलपमेंट जो अपने पार्ट फर्स्ट कवर किया था उसका पार्ट नंबर सेकंड है और आज ही की वीडियो में आपका जो चैप्टर है डेवलपमेंट क्लास 10th इकोनॉमिक्स का पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और आपको किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप मेरे को फ्रीली व्हाट्सअप कर सकते हैं। इससे पहले अपने देखा था कि डेवलपमेंट क्या होता है, विकास क्या होता है, कि कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है, किसके लिए कैसा डेवलपमेंट हो सकता है, किसके लिए अलग हो सकता है। यानी कि कह सकते हैं कि सबके लिए डेवलपमेंट जो टर्म है वो सबके लिए अलग अलग रहती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे अपन डेवलप कौन सी ऐसी कंट्री जो डेवलपिंग है और कौन सी ऐसी वो अंडर डेवलपिंग है यानी कि डेवलप्ड है। ठीक है। और ये बात अपन कंट्रीज की कर रहे हैं या फिर कह सकते हैं कि स्टेट टू स्टेट भी अपन इस कंसेप्ट के अंदर अपन कवर आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डेवलप्ड कंट्रीज कौन सी होती है और डेवलपिंग कंट्रीज कौन सी होती है। डेवलप्ड कंट्रीज वो जो पूरी तरह से कंप्लीटली होली डेवलप्ड है। ठीक है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकम सोर्स या फिर एजुकेशन फैसिलिटी सारी अच्छी तरीके से रन कर रही है, उसको बोलेंगे डेवलप्ड कंट्रीज। जब बात करते हैं डेवलपिंग, तो डेवलपिंग यानी कि अंडर डेवलप्ड है वो, यानी कि अभी पूरी तरह से वो डेवलप्ड नहीं हुई है, उसको बोला जाता है डेवलपिंग कंट्रीज। तो आपको मेरे को बताना है कि इंडिया क्या है, डेवलप्ड कंट्री है या फिर डेवलपिंग कंट्री है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि जो डेवलपमेंट अपन बात कर रहे थे वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मेनली जो डेवलपमेंट आपका कह सकते हैं कि इम्पैक्ट करता है किसके ऊपर, कह सकते हैं कि मेन रहता है, वो रहता है आपका इनकम पर। किस पे रहता है दोस्तों? इनकम। तो इनकम एक बहुत बड़ा सोर्स रोल प्ले करता है आपका डेवलपमेंट, कंट्री के डेवलपमेंट में। तो सबसे पहले पता होना चाहिए इनकम ऑफ द कंट्री, यानी कि कंट्री की इनकम क्या होगी। तो कंट्री की इनकम कुछ नहीं होगी, जितने लोग उसके अंदर रह रहे हैं उन सबकी अगर जो भी इनकम है उनको ऐड किया जाए तो जो भी टोटल अमाउंट आएगा उसको ही अपन क्या कहेंगे, इनकम ऑफ द कंट्री, यानी कि वो हो जाएगी कंट्री की इनकम। टोटल इनकम ऑफ पीपल, यानी कि जो लोग उस कंट्री के अंदर रह रहे हैं उन सबकी जो इनकम है उनको ऐड किया कर देंगे तो कंट्री की इनकम आ जाएगी। तो क्या कंट्री की इनकम से अपन डेवलप या फिर अंडर डेवलप है या फिर डेवलपिंग कंट्री से ऐसे पता लगाता है? नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो डेवलपमेंट अपन बोल रहे हैं कि ये कंट्री डेवलप्ड है, ये कंट्री अंडर डेवलप है, डेवलपिंग है, तो कैसे पता लगा सर? तो उसका एवरेज इनकम, क्या उसकी जो भी एवरेज इनकम होती है उससे पता लगाया जाता है कि वो कंट्री डेवलपिंग है या फिर डेवलप्ड है। एवरेज इनकम का फॉर्मूला होता है टोटल इनकम ऑफ पीपल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल। उससे पर कैपिटा इनकम अपने को पता पड़ जाती है। तो बात करते हैं कि कौन सी ऐसी कंट्रीज है जो रिच कंट्रीज है और कौन सी ऐसी कंट्रीज है जो पुअर कंट्रीज है। ये कुछ डेटा दे रखा है वो आपको पता होना चाहिए। रिच रिच कौन सी होगी और पुअर कौन सी होगी। ये रिच का डेटा दे रखा है और ये पुअर का डेटा दे रखा है आपको। तो 90% कंट्रीज ही ऐसी है जो पूरी तरह से डेवलप है, या फिर कह सकते हैं कि काफी सारी ऐसी कंट्रीज जो अभी तक पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं है, यानी कि वो डेवलपिंग कंट्रीज है। फिर बात करते हैं कि जैसे कि अपन डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो इसमें कुछ हिडन चीजें रहती है, वो होता है डिस्पैरिटीज। डिस्पैरिटीज का मतलब होता है दोस्तों कि फॉर एन एग्जांपल कोई दो कंट्रीज लेते हैं, ए और बी। ए कंट्री के अंदर अपन लोग काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर सारी चीजें मतलब उनके जो इनकम सोर्स है वो कम है, कम इन द सेंस 100 रुपए है। कंट्री बी है, यहाँ पर उनको है 1000 रुपए। ठीक है, तो अभी तक आपको क्या लग रहा है कौन सी कंट्री अच्छी है? कंट्री बी। बट अगर बात करें कि यहाँ की एजुकेशन फैसिलिटीज अच्छी है, ठीक है, जो इक्वलिटीज है, भेदभाव है, वो चीज अच्छी है, तो सारी उनको सिक्योरिटी अच्छी मिलती है, तो कौन सी कंट्री अच्छी होगी? कंट्री ए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अदर फैसिलिटीज भी अपने को दी जा रही है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ध्यान रखना कि हिडन द डिस्पैरिटीज का ये मतलब होता है कि दो कंट्री को कंपेयर करते हैं तो उसको डिस्पैरिटीज बोला जाता है। तो दोस्तों जब बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया भी डेवलप्ड कंट्री है, पूरी तरह से डेवलपिंग कंट्री नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि अभी अपन ने देखा था कि डेवलपमेंट कहीं कंट्रीज का ही नहीं होता, डेवलपमेंट स्टेट टू स्टेट भी होता है। तो दोस्तों चलिएगा महाराष्ट्र, केरला और बिहार को अपन कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि किसकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा है,
किसका लिटरेसी रेट ज्यादा है, या फिर कह सकते हैं कि किसका नेट अटेंडेंस रेशियो ज्यादा है। तो कंपेयर करते हैं, क्योंकि खाली डेवलपमेंट के लिए इनकम ही बड़ा रोल प्ले नहीं करती, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसमें आपको हेल्प करते हैं। तो अपन कंपेयर करेंगे। जो दोस्तों ये डेटा लिख रखा है वो 13-14 का लिख रखा है, 2013 और 2014। थोड़ा डेटा ऊपर नीचे हो सकता है, तो आपकी जो एनसीईआरटी बुक है वहां से आप और अच्छे से रेफर कर सकते हो डेटा। ओके दोस्तों, बाकी सारी चीजें सेम है। जब बात करते हैं महाराष्ट्र, जब बात करते हैं केरला, और जब बात करते हैं बिहार की, तीन स्टेट्स को अपन ने कंपेयर किया है और देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की, है ना। तो पर कैपिटा इनकम 1,17,091 इसकी है, 1,03,820 इसकी है, और 31,199 इसकी है बिहार की। ये आपकी है पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम किसकी है? तो सबसे ज्यादा जो पर कैपिटा इनकम है वो है किसकी? महाराष्ट्र की। तो अभी तक अपन कह सकते हैं कि अगर इनकम के बेस पर देखें तो सबसे ज्यादा अभी तक डेवलप जो स्टेट है वो कौन सा है आपका? महाराष्ट्र। जब बात करते हैं ओनली पर कैपिटा इनकम की, पर अपने को पता है कि खाली पर कैपिटा इनकम से ही आपका देश का विकास नहीं हो सकता है, फिर किसी भी स्टेट का विकास नहीं हो सकता, अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो सकता। नेक्स्ट बात करते हैं इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, IMR। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट एक ऐसी रेट होती है जिसके अंदर जब बच्चा जन्म लेता है, बोर्न होता है, 1 साल की एज कंप्लीट करने से पहले मर जाता है, डाई हो जाता है, पर 1000 में से 1 साल की एज कंप्लीट करने से पहले जो बेबी है वो मर जाता है, उसको IMR या इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बोलते हैं। तो महाराष्ट्र में ऐसे कितने बच्चे थे? 24, केरला में 12 और 42 किसमें? बिहार में। फिर बात करते हैं LR, लिटरेसी रेट। क्या? लिटरेसी रेट यानी कि कितने लोग पढ़े लिखे थे, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बात करते हैं। तो लिटरेसी रेट बात करते हैं, महाराष्ट्र की 82%, केरला की 94% और बिहार की 62%। देन आफ्टर बात करते हैं NAR, नेट अटेंडेंस रेशियो, यानी कि कितने लोग स्कूल जाते थे, क्या उनका अटेंडेंस रेशियो था। अटेंडेंस रेशियो की बात करें 64 महाराष्ट्र का, 78 आपका केरला का, और बात करें 35 वो था आपका बिहार का। तो अब आप पर कैपिटा इनकम, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, लिटरेसी रेट और NAR, नेट अटेंडेंस रेशियो को कंपेयर करके बताओ कि कौन सा स्टेट ज्यादा डेवलप्ड है। पर कैपिटा इनकम इसकी सबसे ज्यादा है, लेकिन इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या है इसकी? 1000 में से 24 जने मर रहे थे, वो है 24, यहाँ 12 और यहाँ 42। तो ज्यादा बेटर कौन सा है? यानी कि यहाँ पर 12 जने ही डेथ हो रही थी पर 1000 में से। फिर लिटरेसी रेट पढ़े हुए 82 ही है, यहाँ पर 94 है। कितना दोस्तों? 94। और यहाँ पर 62, वापस कम है। बिहार का बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए दोस्तों काफी सारे जो बिहार की जो पब्लिक है वो शिफ्ट हो जाती है ना फॉर द एजुकेशन पर्पस। और नेट अटेंडेंस रेशियो देखिएगा 64, 78 और 35। तो इसका कितना? 78। तो इसका पर कैपिटा इनकम ऑब्वियसली आपको कम दिख रहा है, लेकिन अदर फैक्टर्स बहुत ज्यादा अच्छा है, जैसे कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो। तो इन तीनों स्टेट्स को कंपेयर किया और पता लगा कि हम कह सकते हैं कि जो केरला है वो एज कंपेयर टू महाराष्ट्र और एज कंपेयर टू बिहार ज्यादा डेवलप्ड है। इन सारी डेटा को देखने को मिला आपने को, ठीक है। फिर आप पूछोगे कि ऐसा क्यों है, उसका रीजन क्या है कि जो आपका केरला है वो ज्यादा कह सकते हैं कि डेवलप्ड है एज कंपेयर टू महाराष्ट्र और बिहार। तो सारे अपने डेटा लिखे, तो इसका क्या रीजन है कि केरला ज्यादा डेवलपमेंट में? तो ये कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं केरला से रिलेटेड। इट इज एडिक्वेट नंबर ऑफ क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल, वहां पर बहुत ही ज्यादा बल्क में, यानी कि हर जगह आपको क्लिनिक्स हॉस्पिटल्स दिख जाएंगे, ठीक है। तो ज्यादा हॉस्पिटल्स क्लिनिक्स होंगे तो वहां पर इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है, तो ज्यादा जने नहीं मरेंगे 1 साल की एज कंप्लीट करने से पहले पर 1000 में से। फिर केरला इज अ गुड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी PDS सिस्टम है वो भी वहां का बहुत ही अच्छा है, इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। इट इज एडिक्वेट नंबर ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस, वहां पर स्कूल यानी कह सकते हैं कि एजुकेशन पॉलिसीज है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू महाराष्ट्र और बिहार। तो इसलिए वहां का जो कह सकते हैं कि वो डेवलप्ड स्टेट है एज कम्पेयर टू महाराष्ट्र एंड केरला। आई होप कि यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को इस नंबर पर फ्रीली व्हाट्सएप कर सकते हो, आपका जो भी डाउट होगा आई विल ट्राई माय बेस्ट, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कुछ और टॉपिक्स की। तो बॉडी मास इंडेक्स ये ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है, बट आपका सिलेबस में भी है। और कभी कभी क्या होता है, ये बोर्ड्स की इच्छा हो जाती है तो कभी कभी 3-4 साल में कभी भी उठा के यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बस एक बार देख लेना, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। और जो वेट होता है केजी में होना चाहिए और हाइट मीटर में होनी चाहिए। बिल्कुल बेसिक सी चीज है। फिर इसमें 3 है। बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से कम, फिर 18.5 से 25 तक उसको नॉर्मल पर्सन बोलेंगे, और 25 से ज्यादा जिसका बॉडी मास इंडेक्स है उसको ओवरवेट, अंडरवेट ये बोलेंगे। इतना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, बट हाँ देख लेना चाहिए। तो चैप्टर के आखिरी पड़ाव पर अपन चल रहे हैं, बिल्कुल एंड ऑफ द चैप्टर है। सारी चीजें अपने कवर की है। डेवलपमेंट चैप्टर से अगर क्वेश्चंस आएंगे तो यहाँ से आएंगे, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चंस आपको नहीं पूछा जाएगा। अगर कोई इसी भी तरह का आपका डाउट हो तो आप मेरे को इसी नंबर पर फ्रीली व्हाट्सअप कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। तो आउट ऑफ 188 कंट्रीज में से इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखिए 130 है, श्रीलंका का 73 है। ये ज्यादा बेटर है, डेवलप्ड कंट्री है उस हिसाब से। लाइफ एक्सेप्टेंसी क्या होती है दोस्तों, ये मैं बताना भूल गया था। ये डेफिनेशन है जो आपको पेपर में दिखने को मिल सकती है। इट इज एन एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ द लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ द बर्थ। बर्थ से कितने साल तक जिया है उसको अपन बोल सकते हैं लाइफ एक्सेप्टेंसी। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो और अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। एक मैंने बताया था लिटरेसी रेट, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, ये चीज भी ध्यान रखना। फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एक ऐसी रेट होती है, चलिएगा। यस नेक्स्ट। सो दोस्तों जो लास्ट पार्ट है आपका चैप्टर का वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिल्कुल इजी चीज है जो आपको सबको पता होता है कि इसके दो पार्ट होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल के अंदर आपका सनलाइट, ग्राउंड, नेचर से रिलेटेड चीजें आती है। फिर आपका नॉन रिन्यूएबल क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, ये सारी चीजें आती है। तो इन चीज का अपने को यूज लिमिटेड में ही करना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल दो 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 फ्रेंड्स है, वो दोनों एक ही घर पर रहते हैं और स्कूल जाते हैं तो दोनों अलग अलग बाइक्स पर यूज करते हैं। तो आने वाली जो जनरेशन है उनको बहुत सारी दिक्कत है कि उनको पता ही नहीं होगा कि पेट्रोलियम क्या चीज होती है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको रिसोर्सेज है उनका यूज अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज है, स्कैर्सिटी है। सारी चीजों को अच्छे से अपने को करके चलना पड़ेगा। यहाँ पर आपका जो डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर होता है इकोनॉमिक्स का पार्ट, चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 का, वो बिल्कुल ओवर होता है। इसके अलावा एक भी एक ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपका रिमेनिंग हो, छूट गया हो, ऐसा कुछ भी चीज नहीं है। सारी चीजें मैंने आपको इसी वीडियो में, 2 वीडियो में आपको कवर आउट करा दी इजी से इजी वे में। और भी आपको किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप मेरे को फ्रीली व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम डीएस।